हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 2 सदन मिनट में है आज आपके वित्त पास। हैं 2 मिनट। दो थोड़े से वैसे पार्टियों को तो दे रहा हूँ ना 5-5 मिनट। नहीं साहब, अभी आप अपने समय पर थे नहीं, अब बोलना शुरू कीजिए। नहीं, समय पे था, समय तो समय पे बोलना आ शुरू गया। कीजिए। सदन में आज वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सदन के सभी साथी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव विचारों से सदन को अवगत कराते हुए बिल पर अपने अपने विचार रखे। कई बिल के समर्थन में आए, कईयों ने विरोध किया। आपने कृषि सुधारों का नाम लेते हुए पेट्रोल पर 2.5 लीटर प्रति लीटर व डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की बात कही। आपने पहले ही 3 कृषि कानून देश में लाके देश के किसानों की हालत बदतर कर दी। देश का किसान सड़कों पे आंदोलित है। 110 दिन से ज़्यादा हो गया और 200 ज़्यादा मौतें भी हो गई। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि तीनों कृषि बिल वापस ले, संपूर्ण कर्ज माफी करे किसानों की, क्योंकि मोदी जी ये हौसला रखते हैं धारा 370 आप हटा सकते हो तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते, जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे 2 बार बिठाया। पहले तो एनडीए के सारे बैठे, अब की बार आप अकेले 303 पे चले गए। धीरे 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 करते एनडीए वालों को अलग थलग करते रहे। ये मेरा निवेदन रहेगा। अंदाज 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास डीजल पेट्रोल चला गया। महंगाई, क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, आधी दर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ गई, फिर भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास चला गया। सब मेरा ही निवेदन रहेगा कि पेट्रोल डीजल की दरें घटे। एक समाचार पत्र वित्त मंत्री महोदय का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो उन्होंने कहा कि एक सरकारी बीमा कंपनी व 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात पर आपने वक्तव्य दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यदि निजीकरण को आप बेहतर बता रहे तो देश की बैंकों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल क्यों की। दूसरा कि आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हो, एक तरफ शून्य बैलेंस पर जनधन खाते खोले गए, 500 रुपये 1000 रुपये न्यूनतम बैलेंस आदि पर ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोले जाते हैं। क्या निजीकरण के बाद ये राशि प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की तर्ज पर न्यूनतम बैलेंस यदि 5000 10,000 कर दिया गया तो ग्रामीण जनता के लिए ये अत्यंत पीड़ादायक होगा। इस पर मंत्री जी जरूर जानकारी दें। आपने नए टैक्स क्लेम 80 जी 80C आदि में जो छूट मिलती थी उसको खत्म कर दिया। इससे लोगों की बचत की आदत पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्लैब के अनुसार जो फायदा मिलता है उस बहाने से ही सही लोग कहीं न कहीं बचत करते थे। आपने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात कही। मंत्री महोदय, G2C व C2C सेवाओं में गैर नगद भुगतानों को MDR शुल्क मुक्त करने को लेकर आप क्या करोगे, ताकि गैर नगद लेने देने की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। जवाब में जरूर बताएं। 19/9/2017 के GST नोटिफिकेशन अनुसार खादी फैब्रिक GST से मुक्त है, परंतु खादी से बने वस्त्र व अन्य वस्तुओं पर टेक्सटाइल फैब्रिक से बने रेडीमेड कपड़ों की तर्ज पर 1000 रुपये मूल्य तक के 5% उससे ज्यादा होने पर 12% GST की मांग की जाती है। अगर आप खादी से बने वस्त्रों को GST की 0 सूची में शामिल कर दें तो खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बजट विश्लेषण पर नजर जाए तो कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में जिन उपायों का जिक्र बजट में हुआ उससे मध्यम वर्ग व वेतन भोगियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार जरूर विचार करें। सबसे आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से जुड़े सामान पर फ्लोर मिल मशीनरी सहित वो तमाम कृषि उपकरण जिनमें 12% 5% GST ली जाती है, उनमें GST हटाने में कम करने को लेकर सरकार विचार जरूर करें। CSR फंड का उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में हो, यह आप कंपनियों को और उद्योगों को आप निर्देशित करें। आज बस 1 मिनट में, आज भारत सरकार किसान उत्पादक संगठन बनाने में इसको लाभ को लेकर कई दावे कर रही है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी जानना चाहूंगा कि FPO को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत क्यों कर रहे हो। फिर एक सामान्य वाणिज्यिक कंपनी और FPO में क्या अंतर रह जाएगा। इसमें दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि FPO को आपने यदि कराधान में छूट दी है तो हमेशा रहेगी तब तो ठीक है, अन्यथा कुछ समय बाद FPO से जुड़े किसान आयकर दायरे में आ जाएंगे, जबकि किसानों के आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रत्यक्ष आयकर में छूट दी गई है। ऐसे में क्या किसानों को आप आयकर नेट से लाने का प्लान कर रहे हो क्या। इन दोनों मुद्दों पर देश का किसान आपसे जवाब चाह रहा है। सभापति महोदय, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने LIC में 27 संशोधनों के प्रस्ताव की बात कही। देश के LIC में कार्यरत कार्मिकों यूनियनों ने LIC में FPO लाने का विरोध किया है। ऐसे में LIC को मजबूत करने में जो लोग लगे हुए हैं वही विरोध कर रहे हैं, तो उनकी शंका विरोध का समाधान का आप किस प्रकार करोगे। हमारे राजस्थान में जोधपुर के साथ बाड़मेर व पाली जिले के 2104 गाँवों में पेयजल आपूर्ति की मांग के लिए इंदिरा गांधी नहर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के समानांतर पाइपलाइन हेतु 1454 करोड़ की राशि जायका से लोन के लिए वित्त मंत्रालय की अनुशंसा की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, आवासीय तथा शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने सहमति की टिप्पणियां प्रस्तुत करके वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा। ध्यान दें, बस एक आखिरी मेरठ इलाके की डिमांड है, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीयकृत बैंक देश के अंदर खुले।
सांसद जहाँ भी आता है तो ये डिमांड हमेशा आती है, एक सांसद निधि को वापस चालू किया जाए। सबब हमारे राजस्थान के अंदर एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए एमएलए को देने लगे, तो आप सोचोगे एमपी को अगर एक पैसा नहीं दोगे तो एमपी को तो कोई मुख्य अतिथि नहीं बनाएगा कोई कार्यक्रम करना, तो करना ही पड़ेगा आपको। मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र के लास्ट बोल देता हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र के नागौर में खींवसर ब्लॉक के ग्राम कुर्ची, मंत्री जी मेरा भी ध्यान दे थोड़ा सा, कुर्ची वे परबतसर के लिचाना वे मेड़ता के नौका चंदावता और डीडवाना में आकोदा में नए राष्ट्रीयकृत बैंक खुले और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा आप दें। राजस्थान वो सारे मापदंड पूरे करता है जो विशेष राज्य के लिए आवश्यक है।